बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्टूडेंट्स की विश पर जी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें आप लोगों को मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा रिलेटेड टू द एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट बीडीएस सीट्स इन प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब सेशन 2024 एंड 2025। तो ये 30 तारीख का जी नोटिस जो है वो जारी हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को स्टिल कंफ्यूजन है कि कौन इस वैकेंट सीट्स पर अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करने जा रहा हूँ, इसलिए टी लाइन में सर अटैच रहिएगा। सबसे पहली चीज जो उन्होंने आप लोगों को बताया वो क्लियर है। कुछ बातें जैसे कि इन कंप्लायंस विद द डिसीजन ऑफ द प्रोविजनल एडमिशन कमेटी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन March 28, 2025, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर हेयर बाय इनवाइट्स कंसेंट फ्रॉम द एलिजिबल नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स ऑफ द फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट। अब ये देखें, आप लोगों को जैसे उसने मेंशन किया गया जो फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि जिससे फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट में जो ज्वाइन नहीं कर सके सिर्फ वो अप्लाई कर सकेंगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार लिस्टें लगाई थी बीडीएस के हवाले से प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए यूएचएस ने। तो इन चारों जो सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो फीस जमा नहीं करवा सके, जिनका नेम आया था लिस्ट के अंदर और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया किसी भी मजबूरी की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो अब उनके लिए ये वैकेंट सीट पॉलिसी है कि ये जो नई लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह 8 तारीख को ये लिस्ट लगेगी और उसमें उन स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा जिन्होंने पहली चार लिस्टों के अंदर ज्वाइन नहीं किया था और फीस जमा नहीं करवाई थी। इसके अलावा कोई और कैंडिडेट इस पर अप्लाई नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स जो फ्रेश हैं या इन अदर वर्ड्स जिनका फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट तक भी नाम नहीं आया तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात, जो ज्वाइन कर चुके हैं यानी कि किसी भी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज को या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज अंडर द यूएचएस, तो वो भी इस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ी सी बातें मैं मजीद क्लियर कर देता हूं अभी, लेकिन उससे पहले ये द नंबर ऑफ सीट्स देख लें कि कितनी कितनी खाली सीट्स हैं और जो मेरिट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम वो कितना है। तो जैसे कि डेंटल सेक्शन श्री मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक सीट खाली है और कट ऑफ मेरिट है इस टाइम 82.8409, यानी कि जिसका एग्रीगेट 82.8409 है वो अप्लाई कर सकता है। इससे ऊपर वाले भी जाहिर बात है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे जिसका है यानी कि 82.8408 वाला भी इस पर अप्लाई नहीं करेगा। तो 82.8409 वाला और उससे ऊपर वाले मेरिट वाला इस पर अप्लाई कर सकता है। इस तरह से वती मेडिकल कॉलेज में भी एक सीट खाली है, 73.3 एग्रीगेट है। रहबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर 5 सीट्स खाली हैं, जो एग्रीगेट कट ऑफ मेरिट है इस टाइम वो है 59.3682। तो इससे ऊपर वाले और 59.3682 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मरगला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज रावलपिंडी में 6 सीट्स खाली हैं, कट ऑफ एग्रीगेट है 66.8455। डेंटल सेक्शन अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर के अंदर 7 सीट्स खाली हैं, 61.2773 एग्रीगेट है। रशीद लतीफ डेंटल कॉलेज लाहौर 9 सीट्स खाली हैं, कट ऑफ एग्रीगेट है 58.6864। इसी तरह से यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद फीमेल्स ओनली, तो इसमें 9 सीट्स खाली हैं, 58.2273 एग्रीगेट है, कट ऑफ एग्रीगेट। डेंटल कॉलेज न्याजी मेडिकल कॉलेज जो सरगोदा न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, तो उसमें 10 सीट्स खाली हैं, 58.5273 कट ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट वन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर 58.1273। नेक्स्ट वन जो मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान है जी 12 सीट्स खाली हैं, 55.9364। अजरा नहीं डेंटल कॉलेज लाहौर में 20 सीट्स खाली हैं, 58.0273। एविसीना डेंटल कॉलेज लाहौर में 21 सीट्स खाली हैं, 58.9455 क्लोजिंग एग्रीगेट। नेक्स्ट वन डेंटल कॉलेज बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, जिसमें 22 सीट्स खाली हैं, जो कट ऑफ एग्रीगेट है 58.2773। और फरियाल डेंटल कॉलेज शेखपुरा में 35 सीट्स खाली हैं, 58.8939 क्लोजिंग एग्रीगेट। एंड लास्ट वन इज शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा, 55 सीट्स अभी भी खाली हैं इनकी और 59.9803 ये कट ऑफ एग्रीगेट है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है शुरू पर ही कि आप लोगों में से जो चार लिस्टों में जिनका नेम आया था और वो किसी वजह से अपनी फीस जमा नहीं करवा सके, एक तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। सो ये इसी तरह से दे वर सिलेक्टेड ऑन अ मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस इन एनी ऑफ द फोर सिलेक्शन लिस्ट बट फेल टू सबमिट द रिक्वेस्ट फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड देयरफॉर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस। अब वो अप्लाई करने के लिए इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन हु आर ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एडमिशंस विल बी ग्रांटेड
स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो आप लोगों का कम से कम जो क्लोजिंग का ग्रेड मैंने बता दिया, जितना हर कॉलेज का मेंशन है, तो अगर आपका है तो आप इस पे अप्लाई कर सकेंगे। जो प्रोसेसरी फिलिंग ऑफ द वैकेंट सीट्स शैल नॉट इम्पैक्ट कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन। जिनका पहले से एडमिशन हो चुका है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। और इसी तरह से ये जो पोर्टल था, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये 30 तारीख से पोर्टल ओपन है। जो लास्ट डेट है वो कल की डेट है, ये नोट कर लें। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, जिनके इल्म में नहीं अभी तक ये बात थी, वो कल रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा। जो डिस्प्ले है ये ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, जिन्होंने भी अप्लाई किया, वो 7 तारीख तक आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट। और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो लगेगी बीडीएस की फॉर नॉन ज्वाइनर्स, वो 8 अप्रैल को 2025 वो लगेगी इंशाल्लाह। जब लगेंगी ये लिस्टें, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और यही जो आपको लास्ट पे लिखा हुआ है, इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज एनी वैकेंट सीट शैल बी फिल्ड थ्रू अपग्रेडेशन इन अकॉर्डिंग्स विद द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब वैकेंट सीट पॉलिसी। ये थी जी लेटेस्ट अपडेट्स, और मजीद जो बातें आप लोगों को क्लियर नहीं थी वो मैंने कोशिश की थी आपको क्लियर कर दूं। इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। इसलिए अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।